अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो कि यूनिवर्स कितनी वास्ट है और उसमें प्लैनेट्स कितने हैं, उसमें स्टार्स कितने हैं, तो इसका अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि आप अपनी अर्थ पे मौजूद तमाम सी शोर्स को इकट्ठा करें, जितने सैंड पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा करें, तो दो सैंड पार्टिकल्स आर बेसिकली द स्टार्स। उन स्टार्स के गिर्द कौन से प्लैनेट घूम रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि आपकी अर्थ कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल सर नासिक टीचर्स। मैंने आज एक इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन किया एंड आई वाज क्यूरियस अबाउट दैट क्वेश्चन, व्हाई आवर यूनिवर्स इज सो फ्राइटनिंग। क्यों इतनी खौफनाक है, क्यों हमें खौफ आता है इससे। एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज बेसिकली योर लेसन नंबर 1 फॉर सेकेंड ईयर करिकुलम, दैट इज द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। असल में सर जेम्स जीन्स कौन थे और इन्होंने ये लेसन क्यों लिखा और आपके इंग्लिश के लिटरेचर में क्यों है। इंग्लिश का जो पार्ट है बुक 2 का वो है मॉडर्न प्रोज, हिस्सा नसर। और प्रोज क्या होता है, सिंपल राइटिंग में जो कुछ भी लिखा जाए, खा वो ऐसे हो, ऑटोबायोग्राफी हो, किसी के अपने बारे में बताई गई आप बीती हो, तो ये बेसिकली एक लिटरेचर का पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न प्रोज। प्रोज हिस्सा नसर। ये इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिशियन थे एंड मैथमेटिशियन थे और इनकी काफ़ी सारी बुक्स, काफ़ी वर्क है इनका जो इन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर किया, स्पेस पर किया, स्पेस टाइम पर, कि ये यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के बारे में। सर जेम्स जीन्स ने हमारे प्लानिटरी सिस्टम के वजूद आने पर एक हाइपोथेसिस दिया दैट इट कुड बी पॉसिबल दैट इट वुड हैव हैपेंड बैक इन द टाइम, जब हमारा सूरज जो था इसके करीब कैसे प्लैनेट्स बन गए। एंड दैट हाइपोथेसिस इज कॉल्ड टाइडल हाइपोथेसिस, कि टाइड्स का बनना एक हाइपोथेसिस। नाउ मूविंग टुवर्ड माय बेसिक क्वेश्चन दैट व्हाई इज यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, इसके बारे में आप बात करेंगे। यूनिवर्स इज सो वास्ट एंड इमेंस, हमें नहीं पता यूनिवर्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। सर जेम्स जीन्स सेज दैट यूनिवर्स इज सो वास्ट दैट वी कैन इमेजिन ऑन अ स्केल दैट, imagine this is the scale, this is the ocean that we are talking about. In this ocean the ship is at this point, ship A, and the ship B is at this point. Now इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है, some million light years, और ये शिप्स कभी भी करीब नहीं आ सकती। इतनी स्पेस वास्ट है, इतनी यूनिवर्स वास्ट है। दैट इज़ द रीज़न दैट इट नेवर हैपेंड कि कोई स्टार वेंडरिंग करते हुए किसी दूसरे स्टार के पास आ जाए, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एंड सर जेम्स जीन्स सेज दैट अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो कि यूनिवर्स कितनी वास्ट है और उसमें प्लैनेट्स कितने हैं, उसमें स्टार्स कितने हैं, तो इसका अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि आप अपनी अर्थ पे मौजूद तमाम सी शोर्स को इकट्ठा करें, जितने सैंड पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा करें, तो दो सैंड पार्टिकल्स आर बेसिकली द स्टार्स। उन स्टार्स के गिर्द कौन से प्लैनेट घूम रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि आपकी अर्थ कहाँ पर है। सर जेम्स जीन्स ने अपनी थ्योरी के, अपने हाइपोथेसिस में ये बताया कि हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है हुआ यूं होगा कि एक टाइम पर जबकि सन इस यूनिवर्स में घूम रहा था, तो इस जैसा ही एक स्टार जो कहीं भटकता हुआ रैंडमली सन के करीब आ गया। नाउ दिस इज सन एंड दिस इज अनदर स्टार। हुआ ये कि ये जो सन था इसके करीब से जब वो स्टार गुजरने लगा, तो दैट स्टार वाज ऑब्वियसली लार्ज बाय साइज एंड इट हैड इट्स ओन ग्रेविटेशनल पुल, जैसे हमारे सन की ग्रेविटेशनल पुल है, ड्यू टू विच द प्लैनेट्स आर सर्कलिंग रिवॉल्विंग अराउंड दैट सन, तो उसकी भी अपनी ग्रेविटेशनल पुल थी। हुआ यूं कि जब वो स्टार करीब आता गया सूरज के, तो सन के करीब आते आते सन के सरफेस पर टाइड्स उठने लगी, लहरें बढ़ने लगी, और वो लहरें उठती गई। इससे पहले कि ये वाला जो सन था, सन के साथ जो स्टार था वो यहाँ से हो के दूर चला जाता है इसके करीब से, इससे पहले कि वो इससे दूर जाता, जब टाइडल वेव्स दैट वर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सन वर सो हाई एंड दे रोज सो हाई दैट इट बिकेम अ माउंटेन, पहाड़ सा बन गया। एंड देन व्हाट हैपेंड, दैट पहाड़ था, ये जो माउंटेन था, इट ब्रोक इनटू पीसेस एंड द पीसेस शैटर्ड इनटू द स्पेस। खला में वो जो पीसेस थे, वो जो टुकड़े थे, वो बिखर गए। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, इट कुड बी पॉसिबल दैट वुड हैव हैपेंड बैक इन द टाइम, जब ये कुछ हुआ। तो हुआ यूं होगा कि उस सितारे के पहले जाने से पहले ही तमाम पीसेस जो थे वो बिखर गए, और वो बिखरने के बाद हुआ क्या कि वो पीसेस चूंकि दैट आर फ्रॉम द बेसिक पार्ट ऑफ द सन, दे वर वेरी हॉट, but with the time gradually they lost their temperature and they became colder and colder. Now temperature moved down a little bit, and at some certain point of time it could have happened that the temperature of a planet named Earth, वो जो pieces निकले थे सन से, those are called planets, and there was a planet named Earth जिसका टेम्परेचर इतना मॉडरेट हो गया
that somehow we don't know, he says in actual words that we don't know how, when or why it happened, but life came into form. जिंदगी खुद ब खुद से वहां पर पैदा हो गई, एंड लाइफ वाज इनटू अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बना जिसकी पावर सिर्फ इतनी थी कि मरने से पहले वो रिप्रोड्यूस कर देता था अपने आप को। एक ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म वो बना, किसी तरह से ये नहीं बताया, साइंस का एक हाइपोथेसिस है कि ऐसा हुआ होगा। ऑर्गेनिज्म था वो, उसके बाद एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरा, इवॉल्व होते हुए वो आज जो इंसान है वो उसी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन पावर की वजह से एवॉल्व होते हुए यहाँ तक पहुंचे टिल द डेट। आज जो ह्यूमंस हैं दे आर मेनली ड्रिवन बाय देयर इमोशंस, बाय देयर रिलीजन, बाय देयर फीलिंग्स। तो ये जो आज का इंसान है ये सोचता है, ये अपने इमोशंस से बात करता है, अपने इमोशंस के मुतालिक ही बात करता है। ये थी अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स दैट हाउ लाइफ कुड हैव फॉर्म्ड, कैसे वो जिंदगी बनी होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पेस, एंड इन द स्पेस व्हाट इज द यूनिवर्स एंड हाउ वास्ट यूनिवर्स, देन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स हुआ यूं कि जो जैसी लाइफ अर्थ पर बन गई, इस लाइफ को पॉसिबल करने के लिए किसी भी प्लैनेट का टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड अपने लिक्विड स्टेट में रहे, एंड दैट इज बेसिकली अ मॉडरेट टेम्परेचर। अब अगर ये लिक्विड अपने लिक्विड स्टेट को मेंटेन ना रख पाए बल्कि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर ये मेल्ट हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो, मेल्ट होने के बाद ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर लो हो, जैसा कि यूनिवर्स में उन जगहों पर है लो टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर, जहाँ पर तारा कोई भी सन नहीं है जो कि हीट को एमिट कर रहा हो, तो स्पेस में जो यूनिवर्स है मोस्ट ऑफ द स्पेस इज वेरी कोल्ड, अबाउट मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट बिलो एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो से भी नीचे मिलियन डिग्रीज में ठंडक है, चिल है। और एब्सोल्यूट जीरो, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। एब्सोल्यूट जीरो इज बेसिकली जीरो केल्विन, केल्विन स्केल पे जीरो केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, एंड ऑन सेंटीग्रेड स्केल इट इज -273.5, और -273.5 मीन्स कि 0 डिग्री से -273। अब ये तो हो गया -4 पे जहां पर चीजें जम जाती हैं, उससे नीचे जाना है -273। अगर उससे भी लाखों दर्जा हरारत नीचे जाएं तो ये स्पेस में दर्जा हरारत है उन जगहों पर जहां पर कोई भी स्टार एमिट नहीं कर रहा रेडिएशन, या जहां पर स्टार नहीं है कोई भी। तो हमारा स्टार सन जो था, इसके पास एक ऐसा डिस्टेंस आ गया अर्थ के पास कि इस पे टेम्परेचर मॉडरेट हो गया। सन के करीब होता तो लाइफ वुड बी मेल्ट डाउन, और अगर दूर होता है तो लाइफ वुड बी फ्रोजन, बट एक मेंटेन हो गया टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज दिस टेम्परेचर मेंटेन, दिस इज कॉल्ड अ टेम्परेचर बेल्ट। टेम्परेचर बेल्ट जो है ये बहुत ही नैरो है, ऐसी टेम्परेचर बेल्ट जहां पर लाइफ कुड बी पॉसिबल। और अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स हाइपोथेसिस इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अ चांस इन अ मिलियन स्टार्स दैट वन स्टार होल्ड्स दिस काइंड ऑफ नैरो बेल्ट। अगर हम तमाम प्रोबेबिलिटीज को इकट्ठा करें तो कोई 10 लाख सितारों में से एक सितारा ऐसा होता है जिसके गिर्द जो प्लैनेट्स हैं उन पर कोई ऐसा मॉडरेट टेम्परेचर बेल्ट मौजूद हो जिसकी वजह से लाइफ कुड बी फॉर्म। और ये बात जब हम सोचते हैं तो वी फाइंड यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, बिकॉज हम इस इतनी वास्ट यूनिवर्स में, इतने छोटे से प्लैनेट पे, इतनी छोटी सी दुनिया में मौजूद हैं, अपने छोटे से शहर में, छोटे से घर में। और आप आज का इंसान जो जिस चीज़ पर फ़ख्र करता है, जिस चीज़ पर गरूर करता है, क्या उसकी इतनी हैसियत है, क्या उसकी इतनी वैल्यू है। टिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक। दैट वाज ऑल अबाउट लेसन नंबर 1 द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। फिर मुलाकात करते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।